गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मेरे दिन की शुरुआत चाय और बिस्किट के साथ हो चुकी है और मैं आज आपके साथ इस वीडियो में मेरा जो सारा दिन का रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। जैसे आप सभी के घर में ये फर्स्ट काम होता है चाय पीने के बाद, इसलिए झाड़ू वगैरह देने के बाद घर को मतलब बेड को ठीक करना। तो यही मैं आ गई हूँ फर्स्ट अपने काम में। उसके साथ पैरेलली मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं। तो मैं ये कपड़ों का एक राउंड इधर मेरा ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। उसके बाद मैं बेड को ठीक करके फिर पूरा जो दिन का प्रोसीड्यूर है वो स्टार्ट करूँगी। और सर्दियों में सबसे बड़ा हेडेक होता है ये ब्लैंकेट्स को अरेंज करना। फिर ये दोपहर को और शाम रात को फिर से यूज़ होते हैं, फिर से ख़राब होते हैं, फिर इनको करना पड़ता है। वही गर्मियों में क्या होता है, बस बेडशीट ठीक कर लिया, पिल्लो ठीक कर दिया, बस हो गया काम। लेकिन ये विंटर्स की ये खासियत भी है और बोरियत भी है, मतलब आपको दोनों मैनेज करना पड़ता है। इधर मतलब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, 2 मिनट की जगह 4 से 7 मिनट तो लग ही जाते हैं इन सब में। और फिर सबसे बड़ा हेडेक मुझे जो लगता है वो विंटर्स के जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं। मतलब घर में चारों तरफ वही बेडशीट वगैरह विंटर के या फिर जैकेट्स वगैरह मिलेंगे। और यहाँ पर मैं ये ब्रश मैंने नया मंगाया है, बहुत ही अच्छा है। पूरा बेडशीट को आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ब्रश से छाड़ दो, बस बेडशीट क्लीन हो जाती है। और मेरी बेटी स्कूल चली गई थी, उसके बाद मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को आज जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए मुझे जल्दी से क्विक लंच की प्रिपरेशन करनी होगी। तो इधर मैंने जैसे तैसे इसको बेड को ठीक किया और उसके बाद बेड को क्लीन देख के ना अच्छा लगता है। मतलब बेड अपनी ओर खींचता नहीं कि आज आओ सो जाओ, कि हाँ चलो ठीक है, साफ़ सुथरा है। और ये करने के बाद मैं आ गई लंच के प्रिपरेशन में। तो आज लंच में ज़्यादा कुछ नहीं, पॉम्फ्रेट फिश का जो करी होता है वो बनाई और फिर जो लौकी पोस्तों के साथ मैंने बनाया सिंपल चावल। बस यही आज मेरे लंच के मेनू में था। और हाँ, ये है कद्दू का भरता, मतलब चोखा कह लीजिए, वही बस यही करके फिर आज का जो टास्क मैंने जो दिमाग में सेट किया था वो था विंटर्स के कपड़ों को, मतलब बेटी के कपड़ों को सॉर्टेड करना। बहुत सारे बाहर निकलेंगे, बहुत सारे अंदर। और ये मेरे वार्डरोब में ये जो है सारे कपड़े ये कॉटन के कपड़े हैं जो मैं अभी फ़िलहाल 3 महीने के लिए बेड बॉक्स के अंदर रख दूँगी, क्योंकि जगह तो है नहीं। और उनकी जगह पर इस वाले सेक्शन में मैं अपने विंटर्स के क्लोथ रखूँगी। आप देख ही सकते हो क्या हालत होगी, मतलब हर एक हफ्ता ये इसको क्लीन करना पड़ता है मुझे। और ये है मेरा बेड बॉक्स जिसमें सारे बेटी के विंटर्स के कपड़े रहते हैं। तो मैं उसी को अरेंज कर रही हूँ जो मुझे लगेंगे कि इस साल सर्दी वगैरह। ये नेफ्थोलिन की गोलियाँ डाली थी, देखिए साइज़ भी छोटा हो चुका है, मतलब इसने अपना काम किया है। और फिर इसमें सारे स्टोन्स वगैरह रहते हैं और जो मुझे लगेंगे या मुझे करना है, मतलब निकालना है, वो निकालूंगी। बाकी अंदर ही रहने दूंगी। सारे तो लगते नहीं है, हाँ अगर कहीं शादी वगैरह में गई या फिर पार्टी वगैरह में तो उसके लिए थोड़े अच्छे जो है उनको निकालूंगी। तो ये मैं देख रही थी क्या निकालूँ, क्या डिस्कार्ड करूँ, क्या रखूँ, क्योंकि साइज़ भी छोटे जाते हैं, घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ये हाईनेक्स तो लगते ही। ये एक स्वेटर है मेरा, ये बेटी के हाईनेक है जो लगेंगे, इसलिए मैं इन दोनों को बाहर रखूँगी। और इसी तरह मेरा ये टास्क धीरे धीरे अपनी कंप्लीशन की ओर चल रहा है। शुरुआत के टाइम में लगता है कब ख़त्म होगा, अल्टीमेटली 4 से 5 घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है। और वही मैं पहले अभी रख रही हूँ, बाद में इस सेक्शन को अरेंज करूँगी। पहले एक होता है ना, मैप ले रही हूँ कि हाँ चलो ये लेना है, ये निकलेंगे इस साल, बाकी अंदर ही रहेंगे।
और एक छोटा सा ड्रॉअर का पार्ट है जिसमें मैं मिसलेनियस चीज़ें रखती हूँ, जैसे इनर्स वगैरह, डीओ वगैरह, जो अगर इधर उधर रखे हुए मास्क वगैरह रखती हूँ। वही मैं देख रही थी क्या क्या डिस्कार्ड करने हैं, क्या उतने भी ज़रूरी हैं या फिर ऐसे रखे हुए हैं। तो अभी मैंने इस सेक्शन को जस्ट एक फिल किया है कि हाँ इन चीज़ों को मुझे अरेंज करके रखना है विंटर्स के लिए, बेटी के लिए। और फिर मैं बाद में धीरे धीरे ये सारे सेक्शन को ठीक करूँगी। तो जितने सारे समर्स के कपड़े थे मैंने इस बेड बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं, जो भी नहीं लगेंगे। गर्मियों वाले कपड़े हैं, विंटर्स में तो इतने लगते नहीं, यूज़ नहीं होते, तो उनको मैंने उन्हीं की जगह पर रख दिया, रिप्लेस कर दिया है। विंटर्स के कपड़े ये करके मैंने इस बेड बॉक्स को बंद किया। चलो ये काम ख़त्म हुआ, बहुत बड़ा हेडेक का काम होता है। इसी बीच मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी, क्योंकि उस बेडशीट में ना थोड़ा ये लग गया था, बेटी ने शायद कुछ मॉर्निंग में खाया था तो ये लग गया था। तो फिर इस काम को करने के बाद अब मैं करूँगी अपना वार्डरोब का, जो मैंने रखे थे कपड़े, उनको मैं सेट करूँगी। हाँ, तो यहाँ पे मैं आ गई। इतने सारे कपड़े मैंने निकाले हैं, इनको तो ऐसे रखने से होगा नहीं, इनको सहेज के रखना होगा। तो वही मैं अभी करूँगी। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो या फिर रिलेटेड लगी हो, क्योंकि हर एक मतलब हम हाउस वाइफ क्या दिखाए, कुछ एक्साइटमेंट तो होती नहीं है। मतलब जो भी एक्साइटमेंट होती है वो अपने इन वीडियोज़ में, घर के कामों में खुद ही निकाल देना पड़ता है। तो अगर आप रिलेट कर पाए अपनी सिचुएशन से, मेरा सिचुएशन, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप थोड़ा भी मोटिवेट होकर देखें, या फिर अगर आपको अच्छी लगी वीडियो। और यहाँ पर मैंने सारे जो सेग्रीगेट किए हुए चीज़ें थी, मतलब जो रखनी है दूसरे सेक्शन में, वही मैं देख रही हूँ क्या रखना है क्या नहीं रखना है। मतलब इस साल विंटर में ये सब चल जाएंगे। मुझे अगर कुछ ख़रीदना होगा तो इन्हें देखकर फिर मैं ख़रीदूँगी, कि अगर इस साल चल जाए तो फिर बेकार फ़ायदा क्या है ख़रीदने का, पैसे बर्बाद करने का। अगर नहीं लगे तो नहीं खरीदूँगी, अगर ज़रूरत हो तब खरीदूँगी।
सो ये सेक्शन मेरा ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। सेट होने के बाद कितना अच्छा लगता है एक भी कपड़े ना निकालो, लेकिन वैसे तो होगा नहीं, कपड़े तो निकालने ही होंगे और एक के साथ साथ तो सारे निकल जाते हैं। और इस सेक्शन में भी मेरी बेटी के ट्यूशन जाने के सारे डेली यूज़ के कपड़े मैं रख रही हूँ, मतलब विंटर्स क्लोथ्स, ताकि वो एक निकालते हुए 25 ना निकाल दे। लेकिन निकलेंगे, मुझसे ही निकलेंगे, अगर तो हड़बड़ी में कुछ निकालना रहा तो सारे निकल जाते हैं। तो इसी तरह मेरा ये दिन ख़त्म होता है। तो ख़त्म होता मतलब ये काम ख़त्म होता है, उसके बाद दिन रात का तो कुछ काम का ख़त्म होने का गारंटी होता नहीं है, काम तो चलते ही रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, नई क्लीनिंग, डिक्लटरिंग, जैसे जो भी कहिए उस वीडियो में, जिसमें मुझे आप अपना मेरे घर का काम करते हुए देखेंगे। और इस काम को करने के बाद हम अचानक से बाहर गए, और जब हम बाहर गए मुझे एक अजीब सी गाड़ी दिखी जिसके ऊपर उस मशीन लगा हुआ था। ये एक्चुअली ना GPS ट्रैकर है, वो फ़ोन में मैप नहीं देखते हैं, वो इसी से लिया जाता है, अपडेट किया जाता है। एक्चुअली मेरे बेटे के स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने हैं, तो उसके लिए एक स्पोर्ट्स शूज़ की ज़रूरत थी। घर आते आते रात हो चुकी थी, और आने के बाद जैसा चाय मस्ट है, मैंने वो चाय ली, और इस तरह मेरे सारा दिन ख़त्म हुआ। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, बाय।